अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 2025 चित्राल टूर सीरीज। एडवेंचर से भरे सफर में आपको कराची से चित्राल और फिर नलतर वैली का इलाका देखने को मिलेगा। कराची से शुरू किए गए सफर में कहीं कारपेट रोड्स, कहीं पथरीला रास्ता, कहीं खूबसूरत मेडोज जिनमें बाइक चलाएं तो दिल चाहता है कि रास्ता कभी खत्म ही ना हो। कहीं फील हो कि आप बाइक के साथ हवा में उड़ रहे हैं और अगले ही लम्हे आप बाइक समेत पानी में। चित्राल की खूबसूरत वादियां, मेडोज, खूबसूरत पहाड़ और लेक्स, इसी के साथ साथ नलतर की खूबसूरत लेक्स और इन तक जाते मुश्किल रास्ते। दोस्तों के साथ गुजारे हुए यादगार लम्हात जो जिंदगी भर आपकी याददाश्त पर छप जाते हैं। कभी परेशानियों से बहुत दूर खूबसूरत राइड्स और अगले लम्हे बाइक का खराब होना, इस सब से मिलकर बनता है 2025 का चित्राल टूर। अब चलते हैं आज के एपिसोड पर, जिसमें आपको दिखाएंगे। ओ हो रेत आ गई थी, लेक आ गया यार। नाइस यार, नाइस। रास्ता इस हद तक खराब हो चुका है कि कलाइयों में दर्द हो रहा है। दिस इज हेवन। बहुत आला यार, बहुत आला, बहुत आला। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शंदूर लेक पे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड व्यू है यहाँ का। बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है, आसपास बहुत सारी स्नोई पीक्स हैं और उसके अलावा जो है मतलब जो आसपास के पहाड़ हैं और सारी चीज़ें जो मिडोज़ हैं वो बहुत ही जो है ना इसको खूबसूरत बना रहे हैं। कॉलेज से निकल रहे हैं, सामने के नज़ारे देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। हम इसी साइड रहे, उस साइड नहीं गए हम लोग, जो दूसरी साइड बनती है राइट साइड, जहाँ की गूगल मैप देखे थे, क्योंकि यहाँ से व्यूज़ ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और एक्चुअली हैं भी। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है। खैर चले भाई। बस अब हमने जाना है बूनी और वहाँ से शंदूर। टाइम हो रहा है 6:45, तो बूनी तो हम लोग होपफुली 7:15 तक पहुँच जाएंगे। आगे 5 घंटे का रास्ता है शंदूर का। तो शंदूर का सीन ये है कि हमने इरादा किया है ऐसा कि हम लोग शंदूर में टाइम स्पेंड करेंगे अपना, और उसके बाद फिर हाँ यहाँ से आए थे हम लोग। चलो भाई, ये जगह आ गई सिलोप वाली से, ध्यान से जाना होगा। ये ऐसी जगह पर डर गए आप तो वो है ना, डर गया तो मर गया तो वाला सीन है। चले आप सुकून से, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं आती बाइक। चले भाई। बहुत आला यार, बहुत आला। भाई आप नहीं जा रहे हैं, टर्न लेफ्ट हमने देख लिया। आप गूगल मैप आप खामोश हो जाएं यार, चेक करें चेक। मेरा दिल नहीं भरा इस नज़ारे से, बट मजबूरी आगे जाना भी।
कैसी हैबत है इन पहाड़ों की कि मुझे वही टाइम याद दिला रहे जब हम लोग फेरी मेडोस नहीं, हम सरफरंगा से वापस आ रहे थे। ऐसा ही कुछ टाइम था और इसी तरह के पहाड़ थे, तो बिल्कुल वही फीलिंग्स है। और उस वक्त मेरे पास ड्रोन नहीं था ड्रोन था मेरा लेक में। यहाँ शुक्र है कोई लेक नहीं है। थोड़ी सी उतराई आई है और अब ये सीन है ऑन द वे टू बूनी। और अब हरियाली भी आ चुकी है प्रॉपर, ठंड भी हो चुकी है हल्की हल्की। तो यहाँ से जाना है ने राइट। होटल का नाम अल-बुस्तान है और है कहाँ वो पूर्णे के आगे जाके पता चल जाएगा। आगे शायद वही है डेड एंड, और लेफ़्ट और राइट रास्ते निकलने। हाँ यही है, यहाँ से लेफ़्ट है। कहाँ रह गया होटल? ये रही बाइक्स। अंदर गए, ले जाए अंदर, मोटरसाइकिल अंदर ले जाए, बाहर इधर ही आगे लगा दूँ, आगे उधर। ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये है होटल भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, आप इधर विज़िट करने के लिए आए हो। मेरा नाम शहबाज हुसैन है, मेरा ताल्लुक़ बुनी से है और ये अल-बुस्तान रेस्टोरेंट बुनी है सर। हमारा एक ब्रांच चित्राल में भी है सर। जो आप अगर विज़िट करना चाहते हो तो इधर बुनी में मेन चौक से आगे थोड़ा लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो इधर ही नज़दीक है सर अल-बुस्तान रेस्टोरेंट बुनी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा, तो अल्लाह खुश रखे सर आपको। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कहीं मुलाकात होगी हमारी। भाई हम यहाँ रुके थे, काफ़ी है ना अच्छी जगह है, को दिखा भी देता हूँ बाहर से। तो ये है अल-बुस्तान रेस्टोरेंट, ठीक है। तो बाकी कुछ इस तरह का है, यहाँ से हल्का हल्का म्यूज़िक वैसे ही लगा होता है। बाकी बैठने की जगह बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत ज़बरदस्त। तो अब फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी और लाइक रेयरली अच्छी बिरयानी मिलती है, तो ये इनमें से एक थी। और उसके अलावा बस ये है कि अब निकलते हैं, आगे का सफ़र करना है हमने। तो ये चीज़ लाइक अप्रिशिएट करना मैं चाहता था कि बता दूँ होटल रेस्टोरेंट के बारे में, जो बहुत अच्छा था और बिल भी बहुत मुनासिब था। लाइक हमने पूरा रास्ते में चीज़ें खाते हैं, जिसमें से ये अभी तक जो है ना बहुत अच्छा में आ रही है। तो खैर निकलते हैं और आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये रास्ता लेफ्ट वाला जहाँ से हम आए थे और अब इधर जा रहे हैं, यहाँ से हम राइट ऊपर गए थे। खैर ये रास्ता तो है ही ख़राब, मैं वीडियोस में देख चुका हूँ कुछ। तो इतना मसला नहीं है। भाई ये सीन है रास्ते का, देख रहे हैं आसपास खाइयाँ और काफ़ी जगहों पे रास्ता बहुत पतला हुआ है। ये प्रॉपर लैंड साइड वाला एरिया है, देख रहे हैं मट्टी, ये पत्थर ऊपर से गिरे हुए। खैर से बस चले हैं यहाँ से। खाई हैं साइड पे, बहुत ध्यान से चलना है यहाँ पे। अच्छा इन एरियाज में दिन के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फील होता है, क्योंकि
नीचे आप देख रहे होते हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा होता है तो आप थोड़ा सा ना आपका ध्यान जाता है उस तरफ, ठीक है। और आस पास भी पहाड़ियाँ और तो वो एक अजीब सी हैबत होती है इस चीज़ की। लेकिन रात में आप बस थोड़ा सा जो एरिया जहाँ पे आपकी लाइट सही पड़ी है आप वहीं तक देखते हो, ज़्यादा तो आपको नज़र ही नहीं आता कुछ, तो वो फोकस ज़्यादा होता है थोड़ा सा रात में। इस तरह का एरिया मुझे पर्सनली तो रात में करना सही लगता है, जहाँ पे कुछ जो है ख़ास व्यूज़ ना हो और इस तरह का ख़राब रास्ता हो। तो एक तो जो गर्मी होती है वो कम होती है, दूसरा वही वाला फैक्टर कि आपको ज़्यादा फील नहीं होता रास्ते का कि ख़राब है, नीचे खाइयाँ हैं, जो ज़हन एक तरफ जा रहा होता है आपको ऑब्वियसली। अब जितना मर्ज़ी जो है आपका एक्सपीरियंस हो, एक कुछ ना कुछ होता ही है आपको फील रास्ते के बारे में। तो वो चीज़ है ना रात में कम हो जाती है, क्योंकि मुझे अब यही नज़र आ रहा है, नीचे रेडली की लाइट पड़ी है तो अजीब सा फील होता है। बट फ़िलहाल रास्ता नज़र आ रहा है तो बस बिल्कुल समझ लें कोई 20-40 फुट आगे तक फोकस होता है आपका ज़्यादा, कि पत्थर तो नहीं आ रहे, कोई खड्डा तो नहीं आ रहा, दैट्स इट। तो मुझे पर्सनली तो बेहतर लगता है कि रात में इस तरह का सफ़र करें। अनसेफ भी नहीं है, नज़र तो आपको सभी आ रहा है, लेकिन अनसेफ वाला फैक्टर तो वैसे भी नहीं होता। फवाद तुम रुक जाओ उसके साथ, सही है ना, बाकी सारे आगे आ जाओ। मेरी बाइक अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुकी है, वही जो मसला चल रहा था मिसिंग का। अब देखना है कि इसका क्या हो सकता है। अगर ये सीधी जगह यहीं पार्क करते हैं बाइक अपनी, और इसके बाद फिर देखें कि क्या हो सकता है उस बाइक का। हो गई, चलो ऊपर लेके चलो। खबर केजो तो सही है, हटो राइट से रहो, सही है। चलो भाई हो गई, शुक्र है स्टार्ट। ये हालत है भाई रास्ते की, चढ़ाई गिरी पत्थर। पहले थोड़ा सा डील आउट हो गए थे, गूगल मैप भाई जो है हमें पता नहीं कहाँ ले गए। वहाँ पर एक शॉप वाले ने बताया कि भाई ये तो ना गलत आ गए हो। बाकी यार दिस इज काइंड ऑफ टू मच। अल्लाह पूरा रोड गीला है यार ये, तो और ऐसे चढ़ाई बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है रास्ता। और देखिए होता है यहाँ पे मुश्किल रहता है बाइक को संभालना काफ़ी। ये सीन है, पीछे नजर नहीं आ रहा, देखते हैं जाके भाई क्या सीन है। और बहुत मुश्किल हो रहा है यार यहाँ पे, क्या करें यार, स्टॉर्च निकाल दो। ग्रुप पता नहीं कहाँ रह गया, मैं तो पीछे वाले को देख के चढ़ता मार था, वो रुक गए और उनके पीछे कोई था ही नहीं। खैर रास्ता ऐसा है यार, पता नहीं क्या सीन है, क्या हुआ है। बहुत लंबा रास्ता है ये तो, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा नीचे जाने में। खैर शुक्र है सब खैरियत है। दोस्त जो हैं नीचे रुक गए होंगे, एक की बाइक पंचर हो गई, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। उतराई उतर के शुक्र है, बट पॉइंट ये है कि अब चढ़ाई आगे बहुत है, तो कुछ करूँगा, किसी के साथ जस्ट होके जाऊँगा किसी तरह, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा। मेरी बाइक ऊपर ही हूँ, यहाँ से उतारना आराम हो जाता, फिर चढ़ाना, तो मैं जा रहा हूँ उनके पास अब। तो भाई सीन ये है कि असद की बाइक पंचर हो गई है, उसको हमने नीचे छोड़ दी क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ समझ भी आया इस टाइम क्या करें। तो हमने इस स्टे का सोचा है, मैं भी ये नुमान की बाइक लेकर जा रहा हूँ ऊपर, और बाकी काफ़ी लोग पैदल आ रहे हैं, 3 लोग हैं गैस पैदल, बाकी 2 और बाइक पे। अब सिचुएशन यही है कि किसी तरह बस स्टे करेंगे, अब यहाँ पे गुजारा करेंगे कल तक के लिए, और
कल फिर जो है सुबह नीचे उतर कर कोई पंचर वाला ढूंढ कर बाइक रिपेयर होगी, पंचर रिपेयर होगा और उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे कल सुबह इंशाल्लाह। तो आज तो भाई स्टे का सीन है यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया सीन जो आगे का था शंदूर का आज रात का। सही है, इधर है होटल, सही है सही है, सबर सबर सबर। मुझे आदत भी नहीं इस बाइक की। इधर गाड़ी बंद है, गाड़ी बंद है। अरे यार ये बहुत ख्वारी हो गई इस चक्कर में। चढ़ गई थी आराम से, चढ़ तो गई ये। हाँ सही है। चलने भाई अब देखते रूम को क्या सीन है। मस्तूद में रात गुजारने के लिए जो पहला होटल मिला हमने वही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब चूज़ करने की हिम्मत और टाइम दोनों नहीं थे। लेकिन सुबह उठकर अंदाज़ा हुआ कि होटल हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर था। रात में भाई मिल गए थे एक, जिन्होंने हमें यहाँ बुला लिया अपनी होटल में और बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत मुनासिब हो गया। काफ़ी खूबसूरत है, चेक कर सकते हैं। सुबह सुबह हमने उठ के ये चाइनीज़ खाई कॉम्प्लीमेंट्री, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, ये पहाड़, तो ये सामने का इस तरह का व्यू है यहाँ का, और पूरा गार्डन ये देख रहे हैं ये सीन है। ये होटल है, देखा हमारे बजट के हिसाब से या जिस तरह हम लोग रहते हैं उस हिसाब से सही है। बस खैर अब निकलते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। बाकी रास्ता मुश्किल था, पंचर वाला जो मसला था बाइक का वो हल हो चुका है जिस बाइक का था, और अब बस आगे निकलना। तकरीबन 12 बजने वाले, उन्होंने 12 बजे निकलने मसूद से और आगे का अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करना है। इलाका काफ़ी खूबसूरत है और सामने जो पीक है वो बुनी जोम है, अगर जोम या जाओ बोलते हैं ऐसा कुछ नाम है उसका। और एक नई चीज़ देखी, ये बता रहे हैं कि जो फल है ये शिंजूर बोलते हैं इसको, और ये जैतून की तरह का है। सर्दियों में बाकी कुछ नहीं होता, तो सिर्फ ये होता है, तो उसको लाइक इसका ना पाउडर बना के खाते हैं इसको, ये हाथ में के लिए भी अच्छा होता है। तो खैर अब निकलते हैं होटल से और अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो भाई रास्ते की कहानी ऐसी है, गर्मी है और रोड की ये हालत है, चढ़ाई पत्थर। शंदूर पास का रास्ता ज़्यादा तो नहीं है टॉप का एक्चुअली, लेकिन जिस तरह का ये इस रास्ते की हालत है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं मतलब एटलीस्ट घंटा डेढ़ तो लग ही जाएगा। बाकी पूरे सारे रास्ते ये ऐसे ही हैं, इनमें आपको कोई सही नहीं मिलेगा कोई भी रास्ता। हर चीज़ खड़खड़ी हो रही है जैसा ये रास्ता है, हड्डियों समेत, बाइक की और हमारी हड्डियाँ। ऊपर पीक्स हैं स्नोई और नीचे गर्मी। ये सब टेरेन थोड़ा चेंज हो गया, जो थोड़ा सा पतले रास्ते थे पहाड़ों से घिरे हुए वो ख़त्म हो गए, और थोड़ा सा खुला खुला जैसे मैदानी टाइप इलाके ना, इस तरह के दूर से लग रहा है कि इस तरह के होने वाले हैं। बाकी तो आगे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन कदरे बेहतर है हाल रास्ते की हालत, को चौड़ा ज़्यादा है
जैसे पहले रास्ता थे वो तो बहुत पतले थे, गाड़ियों को साइड पे जाकर रास्ता देना पड़ा था, लेकिन ये सही है फिर भी। थोड़े खड़े होकर चलाएं क्योंकि कमर जवाब दे गई यहाँ पे। खैर ये एडवेंचर अच्छा है, इस तरह की जो राइड है मैं प्योर एडवेंचर। अगर आप बैक टूर पे सारे कारपेट रोड एक्सपेक्ट करेंगे तो फ़ायदा क्या। जब एडवेंचर बाइक है तो फिर एडवेंचर करें। इसीलिए तो लिया बाइक। ओहो अचानक से ठंडी हवा आई यहाँ पे। ऐसी मिलिट्री की गाड़ी है शायद, ऐसी की। नाइस यार, लद्दाख का ट्रेंड वैसे ऐसे ही आता है इंडिया का, जो वीडियो देखी है काफ़ी मिलता जुलता है। वैसे ही रिमोट, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नज़र नहीं आया काफ़ी टाइम से। तो ये वाइब्स तो वैसी हैं। आगे दूर वादी भी नज़र आ रही है, दरख्त लगे हुए बहुत ज़्यादा। वो ये आबादी के करीब ही होते हैं मोस्टली, थोड़ी बहुत भी आबादी हो तो दरख्त ज़्यादा होते हैं। बाकी ये लिटरली वही लद्दाख वाली वाइब्स आ रही है यहाँ से। रास्ता इस हद तक ख़राब हो चुका है कि कलाइयों में दर्द हो रहा है। बाइक पूरी जो है वो इधर उधर उछल के लग रही है। ये हालत है रास्ते की। गर्मी का इतना शुरू नहीं है, लेकिन रास्ते का हाल तो है ख़राब। ग्रुप तकरीबन साथ साथ ही है, आगे एक दो होंगे तो कोई थोड़ा आगे ज़्यादा शायद, बाकी साथ साथ ही है। फिलहाल अपने हिसाब से चल रहे हैं। बस ये है कि किसी को छोड़ के नहीं आना, सब खैरियत से आगे ही आ रहे हो। इसके अलावा कोई ख़ास फॉर्मेशन तो है नहीं इस बार। इन जनरल वैसे भी फॉर्मेशन नहीं है कोई, इसको जहाँ मुनासिब लग रहा है वो चल रहा है। हाँ जब मैप होता है तो मैं आगे चल लेता हूँ, जब पता होता है कि रास्ते एक से ज़्यादा होंगे या ऐसा कुछ। तो ये लगा हुआ है मेरे पास। बाकी तो फिर मोस्टली तो है, और लोगों के बाद भी लगे हुए सेटअप, तो स्विच होता ही रहता है। ला ला ला, ला बचत हो गई। क्या कर रहे हो लड़के। सामने इतना सीनिक व्यू और हमारी एक बाइक की क्लच वायर टूट चुकी है, इसको रिपेयर करना भी बाइक ठंडी कर रहे हैं। शंदूर तकरीबन रह गया, शायद कोई 7 किलोमीटर रह गया और उसके बाद फिर रेस्ट ही करेंगे। बहुत हालत ख़राब हुई, हाथों की कलाइयों में दर्द हो रहा है। रोड का जो है ना बहुत बुरा हाल है, पत्थर हैं बहुत ज़्यादा और थकन हो रही है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रही है। इसका एक सबूत देता हूँ मैं आपको। सामने देख सकते हैं ये हालत चल रही है लड़कों की, मायूस जिंदगी से। तो अपडेट ये है कि बाइक का काम हो चुका है और सामने गांव एक, वहाँ से एक भाई आए थे अली शेख नाम के, उन्होंने रिपेयर किया, मैकेनिक है।
मैं जल्दी में वो निकल गए, मैं वीडियो नहीं बना सका उनकी, उन्हें शुक्रिया तो खैर अदा कर दिया, बट इस तरह के लोग जाने भाई, इस तरह के लोग भी होते हैं। खैर हुआ ये था कि यहाँ से कुछ लड़के जा रहे थे बाइक पे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपके हेल्प के लिए भेजते नीचे से किसी मैकेनिक को, और यही हुआ, उन्होंने भेजा। वो भाई सामने जा रहे हैं रास्ते पे, अली शेख। तो फिर हुआ ये कि रिपेयर हो गई। 2 बाइक का मसला था, एक नुमान की और एक फवाद की बाइक का। तो दोनों की हमने फिर क्रच केबल से वो रिप्लेस करवा दी। एक ही टूट चुकी थी, एक ही टूट रही थी। खैर अब शंदूर पहुँचना है टॉप किसी तरह। मेरी एनर्जी भी काफ़ी जो है ना वो डाउन हो चुकी है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मुझसे, काफ़ी एग्जॉस्शन फील हो रही है, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता था वो बस कुछ गुजारे का था। थोड़ा सा पराठा खाया, थोड़ा सा अंडा, क्योंकि कोई बैठने का सही प्रॉपर सेटअप था नहीं, और चाय भी आगे पीछे ही आई थी नाश्ते के, तो इस वजह से खैर अब एनर्जी बिल्कुल जो है ना ड्रेन हो चुकी है। मेरा लास्ट समझ ले सेल चल रहा है अब, जिस पे ये है कि कहीं जाके रुके और खाना खा लें। ओ हो रेत आ गई थी, लेक आ गया यार। हो नाइस यार, नाइस। इसी का तो वेट था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ शंदूर पास। देखें यार, वो डार्क ब्लू, हो। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शंदूर लेक पे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड व्यू है यहाँ का। बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है, आसपास बहुत सारी स्नोई पीक्स हैं, और उसके अलावा जो है मतलब जो आसपास के पहाड़ हैं और सारी चीज़ें जो मिडोज़ हैं वो बहुत ही जो है ना इसको खूबसूरत बना रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं। तो लेक कुछ इस तरह की है, जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास ये पहाड़ हैं, और उसके अलावा ये देखें ये है, और एक और पीक ये सामने, और सामने मिडोज़। मैं इन चीज़ों की बात कर रहा था, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस तरह का कोई नज़ारा। देख रहे हैं यार, ये बिल्कुल ही अलग दुनिया है। और सामने ये रही लेक यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। खैर चलते हैं, दोस्त आगे वेट कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर ड्रोन उड़ाया था और सोचो कि आपको इस तरह से दिखा दूँ लेक। ये नज़ारा है भाई, ना दिस इज हेवन। बहुत आला यार, बहुत आला, बहुत आला। चेक करें यार, पानी नीचे तक नज़र आ रहा है मुझे, पत्थर नज़र आ रहे हैं नीचे से, काफ़ी दूर तक नज़र आ रहे हैं, तकरीबन शायद 15-20 फुट तक नज़र आ रहे हैं कि पत्थर हैं नीचे। इतना क्लियर है पानी और ब्लू टिंट। नाइस यार, बहुत आला, बहुत खूबसूरत। ये जो व्यू है इसे रीसेट कर दिया थोड़ा सा। यार एग्जॉस्शन तो है, क्योंकि बॉडी में कुछ गया ही नहीं है खाने का नाश्ते के बाद से, और शाम होने वाली है। अब नाश्ता भी हमने जल्दी किया था, लेट भी नहीं था नाश्ता। तो ये डिसाइड ही हुआ है कि यहाँ रुक नहीं रहे बिल्कुल भी, नॉट इवन फॉर रिफ्रेशमेंट, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो पॉइंट ये है कि असल में रास्ता ख़तरनाक है थोड़ा सा, और
यहाँ हमने थोड़ा सा भी टाइम लगाया तो उस रास्ते पे हम लोग फिर रात में होंगे, जो कि किसी भी सूरत में फीजिबल नहीं है। बस इस वजह से यहाँ रुकने का प्लान कैंसिल करके हम निकल रहे हैं हम लोग आगे। जगह तो खूबसूरत है बट आगे भी जाना है यार। बहुत आला व्यूज़, बहुत आला। भाई ये अब देखें ज़रा, अलग ही जो है रास्ता है। ये शायद कोई ऊपर से पहाड़ों से है ये मट्टी, और उसके ऊपर ये वाइट पत्थर रखकर निशानी बनाई है कि ये रास्ता है। बिल्कुल प्लेन ओपन यार, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे गाय फिर रही हैं छोटी छोटी। ये याक्स हैं आई गेस, आई थिंक ये याक्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह हो भाई 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 बचा ली। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अल्लाह, यहाँ रुक के भाई देखता हूँ मैं थोड़ी देर में। बहुत असाब है यार एक तरफ को ना। एक बार फ्लो बन गया तो शायद निकल जाए। चले भाई, बन गया फ्लो। खैर, आई फील प्राउड कि इतना बड़ा जहाज मैंने संभाल लिया। दिस वुड हैव फॉलन लास्ट ईयर। मुझे कंफर्म है कि लास्ट ईयर अगर मैं यहाँ आता तो मैं गिरा चुका होता अभी तक ये। हाँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इसके वेट को बैलेंस कैसे करना है। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देख रहे, बहुत बुरा हाल है भाई यहाँ का। वहाँ से लेफ्ट जितना भी ख़राब है वहीं चला लें, क्योंकि राइट तो बहुत रिस्की है। या अल्लाह खैर। ओ हो भाई 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 भाई। तो देख के जाना पड़ेगा भाई बहुत इसमें से। हो जूते तो भर गए भाई। अल्लाह खैर जूते भर गए मेरे। चले चले, रुके नहीं यहाँ पे भाई, कोई फायदा नहीं है रुकने का भाई। बहुत ज़रा रास्ता है यार ये। बस ये नज़ारे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, वरना तो एनर्जी जा चुकी है भाई बिल्कुल।
ऑल गुड? क्या हुआ? क्या हुआ? यार खोले फिर इसको, वैसे ही फ्यूल कम होगा इसमें। खोलते हैं फ्यूल तो वैसे ही कम होगा इसमें, खोलते हैं फिर। चलो भाई कुछ देखते हैं क्या सीन है इसका। शंदूर टॉप से थोड़ा आगे आकर एक बाइक बंद हो गई। हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरह बाइक ठीक कर ले, लेकिन कुछ ना बना। अंधेरा हो रहा था और हम अपने प्लान टाइम से बहुत पीछे चल रहे थे। पहले सोचा कि कोई लोडर मंगवा ले, लेकिन बिलाखिर बाइक को रस्सी से बांधकर टो करने का सोचा। ये वाला सेटअप पहले कर चुके हैं एक बार, तो चल गया था। लेट्स सी इस बार चलता है या नहीं। चलो भाई, मसला सारा एनर्जी के डिफरेंस का है। एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ चले भाई। हमने बाइक को तकरीबन 7 किलोमीटर तक टो किया और पहला होटल ढूंढकर बरसत में रात गुजारने का सोचा। सफ़र अब तक काफ़ी मुश्किल हो चुका था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आगे इससे भी ज़्यादा मुश्किल एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा था। अगर अब तक आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो इससे आगे की थ्रिलिंग एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जल्द ही न्यू एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।